क्योंकि आप लोग भी बिहार पुलिस 19,838 का तैयारी करें, कितने ऐसे बच्चे होंगे ना जो 2-3 बार जरूर फेल हुए होंगे। और उसके बाद कैसे यहाँ पर आप लोग बिहार पुलिस 19,838 में सिलेक्शन लेंगे जानते हैं। अगर जो पहला अटेम्प्ट में ए सिलेक्शन है, कोई ऐसे भी भाई होंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट ले रहे होंगे, तो उनसे भी जानेंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कैसे थे, आपके ख्याल में क्या लड़कियाँ आती थी, बताइए। देखिए, लड़कियां तो होता है ना कि अब 21 साल 22 साल लड़का होता है, एट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। एट्रैक्शन हर का होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम नया है, सबको एट्रैक्शन होता है। एट्रैक्शन दूर करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात और आप लोग देख रहे हैं ज्ञान मेला यूट्यूब चैनल। अभी हमारे पास बिहार पुलिस 21,391 में चयनित हमारे साथ 2 भाई हैं। बता रहे थे इनका भी सिलेक्शन हुआ है और इनका भी, दोनों का सिलेक्शन बिहार पुलिस में हुआ है। सबसे पहले कांग्रेचुलेशन, कैसा लग रहा है? थैंक यू सर। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। चलिए, आज नियुक्ति पत्र का वितरण था, दोनों को नियुक्ति पत्र मिल चुका है और फाइनली वर्दी में देख रहे हैं, जो कि हर बिहार पुलिस जो तैयारी करे उनका एक ख्वाहिश होता है, एक सपना होता है कि हम बिहार पुलिस बन जाए। कैसा लग रहा है अब बिहार पुलिस में वर्दी पहनी है? इसी का तो ड्रीम इतना दिनों से आप लोग देख रहे होंगे। सर, यहाँ तक पहुँचते 22 साल लग गया है। मतलब मान के चलिए, इतना मेहनत करके यहाँ पहुँचने के बाद जो है कैंडिडेट, उसी को पता है कितना फीलिंग आ रहा है। आज लग रहा है कि वाकई हम पुलिस बन चुके हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी तो माँ बाप को होती है कि बेटा उस पद पे गया है, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है सर। आपको कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, अब तो वर्दी मिल गई है, घर पे खुशी है काफ़ी। बहुत। आपके पिताजी क्या करते हैं? हमारे पिताजी घर पर घर पर मतलब कि किसानी करते हैं? जी। आपके पिताजी क्या करते मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं। हैं? मजदूरी करते हैं आपके पापा? लेकिन इतने हौसला था कि बच्चे को वहाँ तक पहुँचा देंगे। यहाँ तक पहुँचने में सबसे बड़ा हाथ मेरा बाप का है, मेरे पिताजी का। यहाँ तक पहुँचाने में सबसे बड़ा हाथ उनका है। अच्छा। वो नहीं रहते तो आज यहाँ पे नहीं पहुँचते। क्योंकि इसमें होता है क्या चीज़, लोग का बलगना रहता है। क्योंकि बिहार पुलिस मतलब ये ऐसा विवादित था कि पैसा, करप्शन जो भी था, लेकिन हम गार्जियन का हौसला देते थे। पापा कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। गार्जियन का हौसला नहीं तोड़े, बेटा तुम करो, हम साथ हैं, आज इस मुकाम पे पहुंच गए हैं। पिताजी का एकदम कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप लोग बहुत हेल्प की हम लोग को एनसीएल में। अगर एनसीएल लागू नहीं होता तो हम लोग आज यहाँ पे नहीं रहते। आप लोग रात भर जाकर मतलब साथ दिए, होता है ना कि जीवन साथी की तरह, उस तरह साथ दिए। आप लोग को दिल से धन्यवाद इस कार्य के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, अब जानने का प्रयास करते हैं कि बिहार पुलिस के जो बच्चे तैयारी करें, बिगनर हैं अभी, बिगनर कैसे स्टार्ट करें अपने आप को, ये बताइए। बिगनर स्टार्ट आपने भी तो स्टार्टअप एक बार किए होंगे। चलिए, 12th पास हुआ, क्योंकि बोले 22 ग्रेजुएशन हो गया आपका? हाँ, ग्रेजुएशन हो गया। तो स्टार्टिंग में आपने मतलब कि कैसे होता है, क्योंकि आप कंपटीशन एग्जाम में आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं 12th के बाद ही, कैसे आपने स्टार्ट किया था? देखिए, किसी भी एग्जाम को शुरू देने से पहले क्या होता है, उसका क्वेश्चन एनालिसिस कीजिए। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्या पूछा जा रहा है और क्वेश्चन करंट जो पूछा जा रहा है, इससे 1 साल पहले 2 साल पहले वो देखिए, उसके आधारित ही क्वेश्चन पूछे, मतलब कि पढ़िए। क्योंकि बिहार पुलिस में क्या होता है, जीएस होता है। जीएस एक ज्ञान का सागर होता है, पता ही नहीं चलता कि क्या पढ़े क्या छोड़े, क्या पढ़े क्या छोड़े। जो बिगिनर लड़के लोग आते हैं पढ़ने के लिए, वो पहले क्या करते हैं, आते हैं बुक उल्टाना चालू, कभी अकबर, कभी बाबर, कभी हुमायूं, पढ़ना शुरू कर देते हैं। उसको पता ही नहीं रहता पढ़ना क्या चाहिए। तो पहले आप क्वेश्चन बैंक एनालिसिस करें, उस आधार पर पता चलेगा आपको कितना पढ़ना, कितना छोड़ना। क्योंकि सब पढ़ने वाला लड़का का सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन उसका होता है जो एक गिना चुना टॉपिक पढ़ता है, उसको पता रहता है क्वेश्चन कहाँ से आना है, कहाँ से छोड़ना होता है। और जिस बच्चे को पता चल जाता है कि क्या पूछा जाएगा, क्या पढ़ना है, उसका सिलेक्शन होता है। सबको पता रहता है ये पढ़ना, लेकिन छोड़ना क्या चीज़ है, अगर लड़का को पता चल जाए उसका सिलेक्शन 100% हो जाता है। अच्छा, आपने इससे पहले बिहार पुलिस का एग्जाम दिया था? नहीं, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया। आपका सर पहला अटेम्प्ट हो गया? मेरा चौथा 5वां अटेम्प्ट, तो मतलब आपका थोड़ा ज़्यादा रोचक होगा, इसीलिए बोल रहे हैं, क्योंकि आपने फेलवर का सामना किया है 3 बार 4 बार फेलवर आपने। तो कैसे मेरिट में आप छठे, फिजिकल यानी? अच्छा, लास्ट मेरिट फिजिकल में पास हो गए थे तब? 2 बार मेरिट में। क्या इसका वजह पहले जो होता था ना, क्योंकि पहले बिहार पुलिस को वैल्यू भी नहीं दिया था। आज पहली बार ऐसा हुआ बिहार पुलिस 21,391 में, जहाँ पर बोला जाता है कि पढ़ा लिखा बिहार पुलिस अभ्यर्थी है। यानी कि पहले तो पैसा पर, इससे पहले क्या होता था, चोरी होता था ना, ज़्यादातर लड़का आर्मी बंदा घुस जाता था, जो कि फिजिकल कटअप बहुत ज़्यादा बढ़ा देता था। और वैसे भी जानते हैं, जब पढ़ने वाला लड़का जो होता है उसका फिजिकल बहुत कम होता है। आर्मी वाला बंदा जो दौड़ने वाला रहता है, फिजिकल एकदम काफ़ी टफ होता है, तो वो लोग निकाल लेता था। 80 भी कटअप जाता था, हम लोग छटा जाते थे। इस वजह से ऐसे पहले वाला सब फेल हो जाता है पढ़ने वाला लड़का। अच्छा, बिहार पुलिस एग्जाम के बाद आपने 3 बार फेलवर किया, सामना किया, मतलब कहाँ पे कमी रह जाती थी जिसकी वजह से आप फेल हो जाते थे, क्या बोलिए? हम तो सर अपने आप में ही कमी मानेंगे। हाँ, हमें कमी था तभी ना नहीं हो पा रहा है। अच्छा। फिर बार हम सब ने मतलब अच्छा स्कोरिंग किए। कितना आपने मार्क्स बनाया होगा, कितना रिटन एग्जाम में स्कोर आपने किया? मेरा रिटर्न में सर 70 के आसपास में।
और फिजिकल में 72 नंबर। अच्छा, 70 के आसपास। कैटेगरी कौन सा आपका? ओबीसी। ओबीसी कैटेगरी। ये भाई ओबीसी कैटेगरी से इनका स्कोर 70 है। बिहार पुलिस की 791 की बात करें, डिटेल में बता रहे हैं इनका। अभी अब 12-13 दिन और शेष बचा है। बिहार पुलिस बता रहे तो 19,838। इन्होंने क्या रणनीति अपनाया, कैसे सिलेक्शन लिया, इन्हीं से जानेंगे, क्योंकि ये बेहतर समझाएंगे। क्योंकि ये उनका सामना, जैसे ये भाई ये 3 मार्क फेलवर ये और एक और है, ये पहला ही अटेम्प्ट में इनका सिलेक्शन हुआ है। तो मतलब दोनों का अलग अलग रहेगा, लेकिन 3 मार्क फेलवर, क्योंकि आप लोग भी बिहार पुलिस 19,838 का तैयारी करें। कितने ऐसे बच्चे होंगे ना जो 2-3 बार जरूर फेल हुए होंगे। उसके बाद कैसे यहाँ पर आप लोग बिहार पुलिस 19,838 में सिलेक्शन लेंगे जानते हैं। अगर जो पहला ही अटेम्प्ट में ए सिलेक्शन है, कोई ऐसे भी भाई होंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट ले रहे होंगे, तो उनसे भी जानेंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कैसे, आप बताइए पहला ही अटेम्प्ट में, पहला ही प्रयास में आपने बिहार पुलिस निकाल लिया, कैसे आपने क्रैक किया ये बताइए। देखिए, सबसे पहले आपको बताया कि आपको अगर एक अब जो 10 से 20 दिन बचा है ना स्टूडेंट का एग्जाम का, ये पढ़ने का समय नहीं है, ये सिर्फ रिवीजन का समय है। क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा ना, वो चीज़ अपना हो जाता है। इससे जितना आपको टाइम मिला 1 महीना 2 महीना 4 महीना, वो आप पढ़ाई किया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो टाइम है ना, वो रिवीजन का है। आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं 12 घंटा 13 घंटा रगड़ के कीजिए, क्योंकि ये जो समय है ना सिर्फ रिवीजन का। जितना रिवीजन कीजिएगा वो चीज़ अपना हो जाएगा। अब नया चीज़ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर नया चीज़ पढ़ना ही होता था तो आपके साथ 2 साल 3 साल 4 साल था ना, आप पढ़ सकते थे। लेकिन अब तो रिवीजन का टाइम है ना। अगर कोई लड़का चाह रहा है कि अब 10 दिन बचा पढ़ाई शुरू कर, पढ़ाई को, वो संभव नहीं है। ये रिवीजन का टाइम है, जितना पढ़े ना उतना रिवीजन कीजिए। अब नया टॉपिक पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि जो जितना रिवीजन करेगा ना वो चीज़ उसका अपना हो जाएगा और वही उसको सिलेक्शन दिलाएगा। चलिए, आप तो इतना कम उम्र में बिहार पुलिस बन गए, हम जानना चाहते हैं कि होता क्या कि कोई बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं आखिरी 10 दिन है। डिमोटिवेट का कारण भी होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब पढ़ लेते हैं ना दिमाग में हिल जाते हैं कि हम एक किताब पढ़ लें, वो किताब पढ़ लें, कौन सा किताब पढ़ें यही नहीं उनको समझ में आता है। और आखिरी 15 दिन के लिए अब हमारे बिहार में क्या हो रहा है कि सभी शिक्षक भी एक धंधा बना लिए हैं, बिजनेस जिसको बोल सकते हैं। हर शिक्षक अपना एक किताब निकाल रहे हैं। क्या वो नई किताब उनका काम होगा बताइए उस किताब? नहीं सर, देखिए सबका अलग अलग मतलब बुक होता है, सब में एक ही बात रहता है, ठीक है ना। आप किसी भी बुक को मतलब ऑथेंटिक बुक जो होता है वो आप पढ़िए, ठीक है ना। सब में किसी में मतलब कि 1857 अलग थोड़ी है, सब बुक में एक ही रहता है। बस पढ़ने का समझाने का तरीका अलग रहता है। आपको जिस बुक में अच्छा लगे कि नहीं इसमें समझ सकते हैं, आप उस बुक को पकड़िए, क्या दिक्कत है। और अभी हम वैसे बता रहे हैं कि 10 दिन 15 दिन बचा, बुक पढ़ने का समय नहीं है, अब बस रिवीजन का समय है। क्योंकि अब रिवीजन कीजिएगा ना वो चीज़ अपना बन जाएगा आपको, ठीक है ना। अगर आप पढ़ना शुरू कीजिएगा तो जो चीज़ था मतलब बना हुआ वो भी भूल जाते हैं आप। और अभी जो टाइम है ना, होता क्या चीज़ है, आप रात में अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट है ना, जैसे 12 घंटा पढ़ते हैं, आप रात में सोइएगा ना, वही चीज़ सपना आएगा कि यार ये छूट गया है वो पढ़ना, ये छूट गया वो पढ़ना। और जीएस ऐसा टॉपिक है ना, मतलब पूरा कंप्लीट करने के बावजूद लगेगा कि यार ये छूट गया, फिर से रिवीजन करते हैं, ये छूट गया, ये रिवीजन करते हैं, ठीक है ना। वो चीज़ बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट लड़का करता है, ठीक है ना। और सबसे बड़ा क्या होता है कि अगर आप सेट मारते हैं, स्कोर कम आता है, वो सबसे बड़ा डिमोटिवेट कर बनता है। अगर अभी का सिचुएशन ऐसा है कि अगर आप 50 प्लस कर रहे हैं ना किसी भी चीज़ में, 50 से 60% प्लस, ठीक है ना, आपका रिजल्ट बन सकता है। लेकिन आपको फिजिकल के लिए अच्छा नंबर लाना जरूरी होगा। अच्छा, आपका कितना स्कोर आया था रिटन एग्जाम? मेरा 72। 72? हाँ, बात था। श्योर कितना बनाकर आए थे? बनाए तो 100 पूरा था। वह हम ज्ञान बिंदु मतलब एक सही ज्ञान बिंदु का टॉपर टॉपर स्टूडेंट। कौन से कैटेगरी में? ईबीसी में। ईबीसी कैटेगरी में। कैटेगरी इसलिए पूछे ताकि कैटेगरी से भी बच्चे का अनुमान होगा। एक कट ऑफ हम चाह रहे हैं कि कितना स्कोर बच्चे बिहार पुलिस की 391 में सिलेक्शन है, क्योंकि आज हम 10-15 का इंटरव्यू लिए, इससे का अनुमान लगाया जाएगा कि आपका कितना में हुआ, इनका कितना में हुआ सिलेक्शन। 72 नंबर में आपका रिजल्ट हुआ। हाँ, मेरा जो एग्जाम था ना वो 72 था, ठीक है ना। तो वैसे जब पहले होता है ना कि जो क्वेश्चन आता है वो पहले बनाया जाए, अगर हम पहले बनाना शुरू किए थे ना तो मेरा 60 नंबर आया था, ठीक है ना। उसके बाद जो आपका इच्छा होता है अब थोड़ा अच्छा कर ले तो वो 72 पहुँच गया था, ठीक है ना। और चलिए सर, आप एक्सपीरियंस है आपके पास, क्योंकि आप 4 फेलियर का सामना हुआ, उसके बाद सिलेक्शन हुआ। जो बच्चे आजकल युग ऐसा हो चुका है कि मोबाइल में लिप्त हो जाते हैं, मतलब कि क्या गलती की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता। मोबाइल हो गई, दूसरी बात हो गई गर्लफ्रेंड। आजकल सब लड़के मतलब लड़के इसी सब चीज़ें में बिजी, लड़कियों चाहे लड़का। इसलिए मैं बात बोली ताकि वो इस वीडियो को देखें, उनको मोटिवेशन मिलेगा। क्या अगर जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तैयारी के वक्त एक चीज़ ज़रूरी है, अगर जो मोबाइल से दूरी बनाए तो उनका जल्दी सिलेक्शन होगा। मुझे ऐसा लगता है, आपकी क्या इस तरह है? मेरा कि जब तक अब एग्जाम है तो 10 दिन मोबाइल थोड़ा कम ही यूज करें, ज़्यादा क्वेश्चन पर ध्यान दें। जितना अब पढ़ने का जो पढ़ाई हो चुका है उसको फिर से रिवाइज कर ले, वही काम आएगा एग्जाम में। चलिए, इनका तो एक्सपीरियंस हुआ। आप युवक है, आपके ख्याल में क्या लड़कियाँ आती थी, ये बताइए। देखिए, लड़कियां तो होता है ना कि अब 21 साल 22 साल लड़का होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। अट्रैक्शन हर का होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम नया है, सबको अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन दूर करने के लिए क्या होता है, आप उस चीज़ से उस एरिया में चले जाइए, मतलब उस वातावरण में जहाँ से पढ़ने वाले स्टूडेंट हो। आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, दिन भर लाइब्रेरी पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना।
क्योंकि जिस चीज़ से जितना दूर रहेगा वो अट्रैक्शन उतना कम होता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि अगर पढ़ाई में मोबाइल का वो सबसे बड़ी होता है रील का, ठीक है ना? रील, हाँ, रील सबसे बड़ी यूज बात करने है। लगते तो 5-5 हाँ, घंटे बच्चे चला एक लेते हैं, रात एक 2 बार बज जाता एक है। बार स्क्रॉल किया थोड़ा और देख लेते हैं। अच्छा, आप पैसा करते थे, मुझे ये बताइए। नहीं, मेरा सच क्या था, बताइएगा। हाँ, मेरा क्या था, जब घर से मतलब पटना आते थे ना, मेरा एक ही मोटो था, अगर माँ बाप पढ़ने भेज रहे हैं, आपको पहले बताया कि मजदूरी करते पापा जी, तो ट्रेन में चढ़ते वक्त इंस्टा फेसबुक यूज करते थे, ठीक है? हाँ। हाँ, फिर जब घर जाना होता था, क्योंकि घर में कोई काम नहीं था, तो मोबाइल फिर जैसे ट्रेन पे चढ़े फिर फेसबुक इंस्टा शुरू कर देते थे, ऐसा था मेरा। अच्छा, ठीक है ना? चलिए, तो मतलब कि हम ऐसा ये सवाल किया था कि इनको समझ में आए बच्चों को। अब 12 दिन के लिए लास्ट मूल मंत्र आप क्या दीजिएगा? आपने कौन सा किताब पढ़ा था, ये बताइए। सब बताइएगा, बिहार हाँ। पुलिस के लिए कौन सा किताब बेस्ट रहेगा? देखिए, हम तो ऐसे पर्सनली अगर कोई किताब पढ़े हुए थे, वो ज्ञान बिंदु का क्वेश्चन बैंक है, ठीक है ना? ज्ञान बिंदु का क्वेश्चन बैंक, उनका प्रैक्टिस सेट, मतलब उनका जो अगर सेट मारता है ना, तो हम जो 11 अगस्त मेरा एग्जाम हुआ था ना, ऐसा था कि 5 या 6 क्वेश्चन ऐसा था कि सेट से डायरेक्ट फंस गया था, ठीक है ना? करंट अफेयर्स भी ऐसा था कि सेट से डायरेक्ट फंस गया था। अगर थोड़ा दिन कम बचा, वरना अगर रिवीजन करना है तो ज्ञान बिंदु का क्वेश्चन बैंक रिवीजन कर सकते हैं आप, ठीक है ना? अच्छा। तो वो मेरा पर्सनली गाइड है, किसी का हम अथी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? अब खान सर है, जो भी जिनका है वो कर सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनली जो हम किए हुए थे वो ज्ञान बिंदु किए हुए थे। अच्छा, आखिरी दिनों में क्या होता है कि बच्चे की धड़कनें काफ़ी तेज़ हो जाती है, सच्चाई है। हाँ। क्योंकि अब आपका एग्जाम टाइम में जब बैठे होंगे उस टाइम, आपकी भी धड़कनें काफ़ी तेज़ थी, मतलब एक डर में नहीं ना लग रहा था कि मेरा काफ़ी अरे, होता क्या चीज़ है, क्वेश्चन उल्टाने से पहले भगवान याद करते थे, भगवान वही चीज़ आए जो हमको पता है, ठीक है ना? वो सबके मन में रहता था, ठीक है ना? और कभी कभी अगर पहला क्वेश्चन ही देखते थे ना कि इतना हार्ड है, लगता था कि अब तो गए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि मतलब होता है ना कि पहला क्वेश्चन आपकी डिसाइड नहीं करता रिजल्ट क्या बने। आप क्वेश्चन पलटाइए सही, क्वेश्चन आगे देखिए सही, आपका सही बात। बनेगा, ठीक है ना? पहला ही क्वेश्चन हाँ, देके डिमोटिवेट। अब हाँ। तो लगता है हम, मतलब कि एग्जाम में जब सामने बैठेगा ना, फर्स्ट क्वेश्चन बैठे जैसे ही उनको नहीं आता लगा कि अब तो गया मेरा बिहार पुलिस, अब इस बार नहीं, अब अगला का देखने लगते हैं, नेक्स्ट उम्मीद। और पता है क्या होता है कि अगर पहला क्वेश्चन गलती से करंट अफेयर्स आ गया ना, और दिमाग खराब कि अब करंट अफेयर्स तो आता नहीं है, अब क्या करें, वो चीज़ माइंड में घूमने लगता है, वो होता ही नहीं है। उस चीज़ से कभी नहीं घबराना चाहिए, डिमोटिवेट क्यों नहीं चाहिए। अरे, सबको होता है। देखिए, अगर क्वेश्चन हमको हार्ड लग रहा है ना, आगे वाला के हार्ड लगेगा, ठीक है ना? अगर मेरा कुछ हो रहा है, उसका भी कुछ होगा। ऐसा ही नहीं है कि हम पढ़ने में तेज, हमको नहीं होगा, उसको नहीं होगा, सबको होता है, ठीक है ना? कोई होता है कि उस चीज़ को छुपा लेता है, मन में रहता है कि नहीं हम कर सकते हैं, तो वही लड़का कर देता है। जो मन में ठान लेता है अब नहीं होगा यार, पहला क्वेश्चन हार्ड है, दूसरा क्वेश्चन हार्ड है, उससे बिल्कुल नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है मेंटलिटी, जिसका ये सही हो गया ना कि डिसाइड कर लिया नहीं हो सकता हमसे, पहला क्वेश्चन नहीं, मैंने कोई दिक्कत, इसकी पीछे दूसरा, इसकी पीछे तीसरा, इसकी जो पहले बन रहा है ना, 1 से 100 तक होता है क्वेश्चन जी, जो पहले बन रहा है पहले उसको बनाइए, ठीक है ना? बाद में देखा जाएगा क्या नहीं बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। बाद में तो आप तुक्का भी मार सकते हैं, माइनस मार्किंग तो है नहीं, ठीक है ना? हम भी बाद में जब किए थे ना, 4 क्वेश्चन बताया, तारों में तुक्का मार देते, चारों को भी मारे थे, 3 को सही हो गया था मेरा। चलिए सर, आखिरी 10 दिन के लिए क्या आप टिप्स दीजिएगा? आपने क्या किया था? हमने सर जो पहले पढ़ा था ना, हाँ, उसी को फिर से रिवाइज की 10-15 कितना सेट प्रैक्टिस कितना लगाते थे लास्ट में? लगाते थे सेट प्रैक्टिस आप? सेट प्रैक्टिस तो एक लगाते थे सर डेली एक सेट प्रैक्टिस। जी। और उसके बाद लूसेंट का जो साइंस अच्छा, वाला, आपने भी कोई लास्ट में नया किताब इस्तेमाल किया था? नहीं सर, नया कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। नया कुछ नहीं। तो अभी जो पहले का पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करवा है। बस जो पहले को पढ़े हैं उसी को रिवीजन किया। मतलब कि आप लोग भटकाव में नहीं जाइए, क्योंकि किताब मार्केट में बहुत सारे निकलेगी, ठीक है ना? सब शिक्षा का एक अपना किताब होता है, वो उस बच्चे के लिए गलत। अब पता है क्या होता है, देखिए, अभी तो शिक्षा तो लगभग के लिए बिजनेस बन गया है, सब अपना अपना बुक छापता है, तो वो सब नहीं, आपको प्रैक्टिस सेट जिसका अच्छा रहता है ना उसको दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट ही आपको मैटर करता है कि आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं, कितना क्वेश्चन स्कोर कर सकते हैं। बहुत सारा प्रैक्टिस सेट आ गया, कभी रुकमनी आ गया, कभी ज्ञान बिंदु आ गया, कभी खान सर आ गया, बहुत सारा क्वेश्चन में मतलब प्रैक्टिस सेट माइंड में इनका घूरता भी है, इनका लगता है कि खान सर वाला ले लेंगे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। हम भी क्या किए हुए थे कि जैसे ज्ञान बिंदु का सेट मारते थे, कौटिल्य का सेट मारते थे, ठीक है ना? हाँ। खान सर का सेट मारते थे। मेरे मन में रहता था क्या क्या पता इससे क्वेश्चन आ जाए, क्या पता इससे क्वेश्चन आ जाए, लेकिन नहीं, फिर बाद में मतलब ऐसा एहसास हुआ कि नहीं, हर जगह भटकाव गलत बात है, 2 नाव पैर धरना तो मतलब। किनका आप मतलब शुरू से लेकर चले लास्ट तो तक? फिर हम ज्ञान बिंदु का सेट मतलब एक फॉलो करना। हाँ। कहीं से भी पढ़ें, अगर जो बच्चे एक जगह से पढ़ें वो ज़्यादा बेहतर होगा उनके आप लिए। कहीं पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, आप जो जहाँ सेंटर है, जैसे कि ज्ञान बिंदु, खान सर, जो भी है, आप जिसका भी क्वेश्चन बैंक मारे, लेकिन एक प्रैक्टिस सेट मारे, ठीक है ना? अब कभी इसका, कभी इसका, कभी इसका, क्योंकि प्रैक्टिस सेट करना मैंने नहीं देखता, उसका जो डिस्कशन होता है ना वो सबसे बेटर होता है, ठीक है ना? डिस्कशन अगर आप समझ गए ना, डिस्कशन अच्छा से कर लिए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रुक सकता है, ठीक है ना? प्रैक्टिस किए, आपको जिस चीज़ का डिस्कशन दिया गया है ना, जो क्वेश्चन नहीं बना उसको लिख लीजिए आप, ठीक है ना? ताकि बाद में एग्जाम टाइम जाने के बाद है ना, क्योंकि जो आता है तो उनको आता ही है, जो अपना है, जो नहीं आता उसको लास्ट टाइम में जाके। और ऐसा पता है क्या, जब एग्जाम देने जा रहे हैं ना, उसके 2 दिन पहले छुट्टी मार लीजिए, आराम से सोइए खूब, इसको कहता है।